हेलो बच्चों, हिंदी पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। मैं सरोज बाला आज आपको कक्षा 12 की कविता बसंत आया जो रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखी हुई है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करवाऊंगी। आइए बच्चों, पहले कवि परिचय जान लेते हैं। कवि का नाम है रघुवीर सहाय, जिनका जन्म 1929 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1990 में हुई है। इन्होंने जो काव्य रचनाएं लिखी हैं, जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, वो हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। बच्चों, इन्होंने संपादन कार्य भी किया है, यानी जो पत्र पत्रिकाओं में संपादन कार्य होता है, यानी प्रतीक, कल्पना और दिनमान, ये पत्रिकाएं थी, इनका इन्होंने संपादन कार्य किया है। बच्चों, आइए कविता का परिचय हम संक्षेप में जानते हैं कि कविता के अंदर कवि क्या कहना चाहते हैं। तो कविता बसंत आया के कवि रघुवीर सहाय जी हैं। कविता के माध्यम से कवि ने आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है, यानी आज हमारे अंदर या हमारे समाज में कितना बदलाव आ गया है और वो किस तरीके से इस प्रकृति को भूल चुके हैं, इसके ऊपर उन्होंने व्यंग किया है। बसंत के आने का पता आज के समय में कैलेंडर से पता चलता है। पैरों के नीचे सूखे पत्तों के टूटने से और पक्षियों के कूकने से पता चलता है कि बसंत आ गया है। यानी कवि बताना चाहता है कि वो आज के जो लोग हैं वो इतने बिजी हो गए हैं कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि अब कौन सा मौसम चल रहा है। तो या तो उन्हें कैलेंडर से पता चलता है, या पैरों के नीचे जो सूखे पत्ते आ जाते हैं और कभी कोयल जैसे पक्षियों के कूकने की आवाज आ जाती है, तो उन्हें पता चलता है कि अच्छा बसंत आ गया है। आज के मनुष्य व्यस्त जिंदगी होने के कारण प्रकृति में होने वाले बदलाव से अनजान रहते हैं, क्योंकि आज का जो मानव है वो बहुत ही भाग दौड़ वाली उसकी जिंदगी हो गई है, जिसके कारण वो प्राकृतिक और अन्य इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। व्यस्तता के कारण बसंत आगमन का पता दफ्तर की छुट्टी से पता चलता है, या किस की छुट्टी आ गई है, क्या बसंत आ गया है, इसका जब पता चलता है जब बसंत पंचमी की छुट्टी डिक्लेयर की जाती है ऑफिस में या स्कूल में, तो लोगों को पता चलता है अच्छा कि अब छुट्टी आ गई है, यानी बसंत पंचमी की छुट्टी है, इसका मतलब बसंत चल रहा है। तो ऐसा कवि ने अपनी कविता के माध्यम से कहकर आज के माहौल पर व्यंग भी किया है। तो बच्चों, कविता है कि जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया, और यह कैलेंडर से मालूम था। बच्चों, आओ पहले सबसे पहले हम इसमें कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कूकना, कूकना का अर्थ होता है चिड़ियों की आवाज, या खासकर हम कोयल की आवाज के लिए हम कूकना कहते हैं। चुरमुराए का अर्थ होता है सूखे पत्तों के टूटने की आवाज। तरवर, तरवर का अर्थ होता है छायादार पेड़। पियराए का अर्थ है बच्चों पीले पत्ते। जब पेड़ पर पत्ते पुराने हो जाते हैं तो वो पीले रंग के हो जाते हैं और उसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं। मदन महीना, बसंत का महीना। फिरकी एक प्रकार का खिलौना होता है जो बड़ी तेजी से घूमता है। दहर दहर, धधक धधक कर, यानी जैसे आग धधकती है, आग आग का रंग लाल होता है, तो उस तरीके से उसके लिए धधक शब्द प्रयोग किया है। फुटपाथ, पैदल चलने का रास्ता, पैदल चलने के रास्ते को हम फुटपाथ कहते हैं। तो बच्चों, कविता का नाम वसंत आया हम पहले ही जान चुके हैं, और इसके जो कवि हैं वो रघुवीर सहाय जी हैं।
कवि कहते हैं कि जैसे बहन दा कहती है, यानी जैसे कोई भी बात को जो बड़ी बहन है वह हमें समझाती है, उसके बारे में बताती है, कोई जानकारी देती है, उसी तरीके से मैंने जाना कि ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। और ये कब जाना उन्होंने? चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर, यानी वो सड़क के किनारे पर चल रहे थे तो उनके पैर से जो सूखे पत्ते थे वो चुरमुरा रहे थे, यानी टूट रहे थे। ऊंचे पत्ते कहाँ से आए? ऊंची तरवर से गिरे हुए थे, पेड़ से गिरे हुए थे। पत्ते कौन से थे? बड़े बड़े पेड़ आए जो पीले रंग के पड़ गए थे। ये कवि ने कब देखा? कोई 6 बजे सुबह, यानी जब वो 6 बजे सुबह घूमने के लिए निकले थे, जा रहे थे, फुटपाथ पर चल रहे थे, तो उन्होंने देखा था, यानी कल जब वो सुबह 6 बजे करीब फुटपाथ पर चलते चलते यानी घूमने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि किसी बंगले के किसी मकान के पास हो सकता है कोई पेड़, यानी कौन सा पेड़? अशोक का भी हो सकता है, कोई भी पेड़ हो सकता है, इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ। तो उस पर यानी कोई छायादार पेड़ था, उसके ऊपर कोई चिड़िया कूकी, यानी उसके बोलने की, चहकने की आवाज आई। चलती सड़क के किनारे, और सड़क के किनारे किनारे जो लाल बजरी पड़ी हुई थी उस पर पीले रंग के पत्ते ये सूख करके, यानी गिर करके सूख गए थे, और वो पैरों से टूटने के कारण उनसे आवाज आ रही थी। ये पत्ते ऊंचे वृक्ष से गिरे थे जो पीले होकर के गिर गए थे। बच्चों, जब पेड़ के ऊपर पत्ते पुराने हो जाते हैं, वसंत ऋतु का आगमन होता है, तो पुराने पत्ते सब नीचे गिर जाते हैं और वो नीचे गिर करके सूख जाते हैं। उन्होंने और महसूस किया कि सुबह 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई खिली हुई हवा आई। बच्चों, अभी तक यानी वसंत के आगमन से पहले ठंड होती है, लेकिन अब हल्की हल्की मतलब जो ठंड थी वो ठंड थोड़ी कम हो जाती है और मौसम में थोड़ी गर्माहट आ जाती है। तो प्रातःकाल जब हवा आई तो हवा में हल्की सी गर्माहट थी, तो कवि ने कल्पना की है कि वो हवा ऐसे आई, ऐसे मतलब अच्छी लग रही थी, खिली हुई हवा थी, और वो उसको हल्की गर्म होने के कारण ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गर्म पानी से नहा करके आई हो। बच्चों, यहाँ मानवीकरण है। फिरकी सी आई, और इतनी तेजी से आई जैसे कोई फिरकी चलती है, बड़ी तेजी से आई, यानी हवा का झोंका आया, चली गई, और उसके बाद फिर वो चली गई। यानी कभी कभी हवा को आपने देखा होगा कि बड़ी तेजी से हमें लगता है बड़ी तेज हवा चली, लेकिन थोड़ी देर में वो बंद हो जाती है। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया, यानी जब ये सारी चीजें उन्होंने देखा, महसूस किया, तो उन्होंने पता लगाया या उन्होंने जान लिया कि बसंत ऋतु आ गई है। और यह कैलेंडर से मालूम था उनको, ये तो मालूम था कि हाँ कैलेंडर से कि अब बसंत ऋतु आने वाली है। बच्चों, अगला देखते हैं हम। कवि ने कहा कि और यह कैलेंडर से मालूम था, मतलब ये तो मालूम था कि बसंत ऋतु आने वाली है। कैसे मालूम था? कि अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, यानी बसंत के महीने में बसंत पंचमी की छुट्टी होती है। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और इसके लिए प्रमाण क्या था? कि दफ्तर में छुट्टी थी, और इस प्रमाण के कारण यानी सबूत के कारण उनको ये मालूम था कि बसंत का महीना आने वाला है और बसंत पंचमी की छुट्टी होगी। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, और आम बोर आवेंगे। तो उनको जब छुट्टी होती है तो कवि को कविताएं पढ़ते रहने का शौक था, और वो कविताएं पढ़ते रहने से ये पता लगा लिया था, क्योंकि अक्सर कविताओं में ऋतुओं का वर्णन किया जाता है विभिन्न प्रकार से। तो उनको ये पता था कविता के माध्यम से कि जो ढाक के पेड़ होते हैं, यानी जंगल में जो ढाक के पेड़ हैं, पलाश के पेड़ हैं, उन पर लाल रंग के फूल खिलेंगे, यानी बसंत आने पर उन पर लाल लाल रंग के मोटे मोटे बड़े बड़े आकार के फूल खिलते हैं, जो काफी लाल रंग के, गहरे लाल रंग के होते हैं, और बड़े भी होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे आग उगल रहा हो या आग के टुकड़े पड़े हों। आम बोर आवेंगे,
और आम का जो पेड़ है वसंत ऋतु आने पर उसके ऊपर बौर आ जाएगा, यानी आम का फूल आ जाएगा। और चारों तरफ इससे क्या होगा, वसंत ऋतु आने पर अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं, तो अनेक रंगों के रंग मतलब प्रकृति में छा जाते हैं। अनेक प्रकार का आनंद, यानी जो फूलों का रस है वो चारों तरफ मतलब फूलों में रस आ जाता है, फलों में भी रस आ जाता है। गंध, फूलों की जो गंध है या जो अनेक नए नए पत्ते आए हैं उनकी जो गंध है, उससे लदे फंदे दूर के विदेश से, यानी इस तरीके से दूर दूर तक देश विदेश के जो जंगल हैं वहां पर फल फूल रंग, यानी इसके कारण चारों तरफ उनका वातावरण हो जाएगा, यानी चारों तरफ हमें अनेक प्रकार के रंग दिखाई देंगे, अनेक प्रकार के रस और गंध दिखाई देगी या महसूस होगी। और वे जो नंदनवन थे, यानी जो भी तो जो वन बेकार से पड़े हुए थे, अब वो भी यशस्वी होने लगेंगे, यानी उनके भी गुणगान गाया जाने लगेगा। मधुमस्त पिक भोर, और इन फल फूलों का रस पी करके कोयल भौरे ये मस्त होकर के इधर उधर घूमेंगे और अपनी मधुर आवाज से चारों तरफ इस तरीके से मंडराएंगे जैसे मान लो वो अपनी कोई रचना या अपना जो उन्होंने कार्य किया है उसका अभ्यास कर रहे हों। यह नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा। कवि कहता है कि मैं यह नहीं, मुझे ये मालूम नहीं था कि आज के दिन जिसकी कोई गिनती भी नहीं थी, ऐसे दिन मैं इस वसंत ऋतु को जान पाऊंगा कि बसंत आ गया है। तो इस प्रकार से बच्चों कवि ने वसंत के आगमन का जो उन्होंने महसूस किया है, उनको महसूस करने का जो तरीका था कि किस तरीके से महसूस किया, कैसे उनको पता लगा, ये बताया। और आज के समाज में लोगों के ऊपर उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली से यह भी व्यंग किया कि हम प्रकृति से इतने दूर हो गए हैं कि प्रकृति में अपने बदलाव होते रहते हैं लेकिन कभी भी हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। और आज हम इतने मस्त हो गए हैं कि इन चीज़ों के बारे में भी हम कैलेंडर से या छुट्टी के माध्यम से ही पता कर पाते हैं। तो बच्चों ये कविता आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है और बड़े आसान तरीके से समझाने का कवि ने प्रयास किया है कि आज हम इतने बदल चुके हैं कि हम अपनी प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं देते और हम अपने कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गई होगी आपको। और बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बच्चों बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स ज़रूर दीजिए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इस मेल पर भी यानी sarojhindipathshala@gmail.com के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।